संकल्प कर लो तो पथ हो सरल। पर्वत पिघलते लौ बंध गलते, अंधेरे जलते हो अमृत गरल। हम कैसे प्रेम कर पाए, उसके लिए एक सूत्र महाराज श्री दे रहे हैं, संसार से मुड़ने का और गुरु श्री के चरणों में जुड़ने का, उनके चरणों से जुड़ने का। ये बार बार हम क्यों भटक जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हमारा संकल्प दृढ़ नहीं है। इस भक्ति के पथ पर संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प का अर्थ क्या होता है गुरुप्रिय साधकों? संकल्प का मतलब है जब कि आप किसी विशेष शुभ चिंतन, शुभ विचार, कोई महत्वपूर्ण महान इच्छा को रखते हैं, उस विचार के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, इच्छा धारण कर लेते हैं, तो वो संकल्प होता है। यानी अंतर जगत में भक्ति के पथ पर चल पड़ने के जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, उसे संकल्प कहते हैं। और विकल्प क्या है? विकल्प संसार के अंदर बहना, संसारिकता के साथ लिप्त रहना, विषय विकारों में भटकना, ये विकल्प है। ये संकल्प और विकल्प जागते कहां से हैं, उठते कहां पर हैं? ये दर्शन शास्त्र हमें समझाता है। हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हम जब भी कोई कार्य करते हैं, चाहे हम संसार में भटकते हैं, चाहे हम अंतर जगत में बढ़ते हैं, ये जब भी हम कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, तो इसके पीछे एक विचार कौंधता है। हमें आज सत्संग सुनना है, वेबकास्ट आएगा, और हम सारी तैयारी करके बिल्कुल समय से अपने स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं, स्क्रीन ऑन करके। ये एक विचार आया हमें पहले ही, एक दिन पहले रात्रि में, और उस विचार से हमने अपने कर्मों को इस तरह से सुव्यवस्थित किया, और हम बिल्कुल ठीक 10 बजे अपनी स्क्रीन के आगे बैठ गए निवृत्त होकर के। ये संकल्प है, शुभ संकल्प है। लेकिन एक है कि कल कार्यक्रम तो है, लेकिन मुझे फलां काम भी है। अरे बड़े दिनों से लॉकडाउन में थे, अभी अभी लॉकडाउन खुला है, अब जरा कुछ घूमना भी जाना चाहिए। ये जो है विकल्प है, जो हमें संसार की ओर बहिर्मुखी करे, बाहर ले जाए, वो विकल्प है। क्योंकि वो संकल्प अच्छा नहीं, वो विचार अच्छा नहीं है। ये विचार जन्म लेता है अंतर में, और ये विचार ही बताता है कि ये विकल्प है या संकल्प है। वो विचार जो हमें बाहर ले जाए, बहिर्मुखी करे, वो विकल्प है, और जो विचार हमें अंतर्मुखी करे, वो संकल्प है। ये विचार कहां से उठता है? अंतर जगत से, अंदर से। कहां से? चित्त से हमारे। ये चित्त है जहां अनेक जन्मों के कर्म संस्कार हैं, जो वहां पड़े हुए हैं। वो कर्म संस्कार जिससे संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं, जन्म जन्मांतरों के जो किए हुए कर्म हैं, अनेकों जन्म के। इसलिए जब भी कोई परिस्थिति का निर्माण होता है और हमें कोई फैसला लेना होता है, हमारी बुद्धि को फैसला लेना होता है, और उस फैसले से जब मन अपनी क्रिया करता है, तो जो फैसला लिया जाता है वो चित्त पर पड़े संस्कारों के आधार पर ही फैसला होता है। हमारे चित्त पर किस तरह के संस्कार पड़े हुए हैं। अगर वो संस्कार अच्छे नहीं हैं, बुरे संस्कार हैं, विषयी संस्कार हैं, सांसारिकता से ओतप्रोत संस्कार हैं,
तो हम जो फैसला है वो उन्हीं संस्कारों से जन्म लेगा। और यदि हमारे शुभ संस्कार हैं, अच्छे विचार हैं, भक्तिपूर्ण विचार हैं, गुरु के प्रेम में पगे हुए विचार हैं, तो जो चित्त पर पड़े उन विचारों के प्रभाव से हमारा वो जो बुद्धि है वही विचार उठेगा, वही फूटेगा विचार, और वो हमारी फैसला होगा और मन उसी पर कार्य करेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपने चित्त का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। और हम भी जानते हैं, महर्षि ने हमेशा यही समझाया है, यही बताया है कि अपने बुरे संस्कारों से लड़ना है। कैसे लड़ना है यह भी बताया महाराज जी ने। निरंतर ध्यान साधना करो, सुमिरन से जुड़े रहा करो। जब भी कोई बुरा विचार आता है, परिस्थिति बुरी बनती है, कोई व्यक्ति बुरा व्यक्ति का संग हो जाता है, या ऐसी परिस्थिति जिसमें हम तो देखते हैं कि हम भटक रहे हैं, उसी समय वो व्यक्ति, वो स्थान, तुरंत उसे त्याग दो और कहां जाओ? सत्संग में बैठ जाओ। सत्संग लगा के सुनने लगो, रेडियो दिव्य ज्योति पे पुस्तक पढ़ने लगो, अखंड ज्ञान पढ़ने लगो, और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगो। सत्संग गुरु घर में चले जाओ, और कोई नहीं तो खुद ही सत्संग सुनाना शुरू कर दो किसी को, लेकिन उससे बचो। कहां जाओ? जहां आप सदकर्म कर सको। कहां ना जाओ? जहां से आपसे बुरे कर्म हो जाते हैं, कुकर्म हो जाते हैं, वहां ना जाओ। और कहां जाओ? सदकर्म जहां हो। ये जो दरबार है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, ये महाराज जी ने हम सबको इसीलिए तो दिया है क्योंकि ये सच्चा दरबार जो है, हम इसी की तो जय करते हैं, क्योंकि यही यहां की सच्चाई, यहां की जो महानता है, यहां के जो स्पंदन है, वाइब्रेशन है, इसके संपर्क में आते ही, इस ओरा के अंदर आते ही हमारे जो कलुषित विचार हैं ना जाने कहां चले जाते हैं, और हमारे शुभ संस्कार आ जाते हैं, शुभ विचार आ जाते हैं। ये इसीलिए है। महाराज जी के पास आ जाएं हम, अगर संभव हो तो। जैसे हम उनके पास पहुंचते हैं, आ जाते हैं, आप खुद देखते हैं कि हमारे जो विकार हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो कहां गायब हो जाती हैं, चली जाती हैं। और क्या अंतर में एक आनंद, एक श्रद्धा, एक प्रेम, उसकी अनुभूति होती है गुरु के पास बैठ करके। हम इस बात के साक्षी हैं। महाराज जी का स्वरूप का ध्यान कर ले, ये लॉकेट मिला है हमें, इसका कारण है, इसका उद्देश्य है। अगर हमें गुरु दरबार हमारे नजदीक नहीं है, अगर कोई धार्मिक ग्रंथ पुस्तक हमारे पास नहीं है, अगर कोई साधन नहीं है महाराज जी के साथ जुड़ने का, कोई स्वरूप नहीं है, घर नहीं है हमारे पास, और कम कहीं हम बाहर हैं, तो ये लॉकेट आपके पास है, इसे निकालें, इसमें स्वरूप का दर्शन करें। आप निस्संदेह पाएंगे कि आपके मन में जो विकारों का प्रभाव है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है। और जैसे जैसे आपको गुरु के स्वरूप से उन घटनाओं को आप याद करेंगे, वो याद आएंगी जो आपने गुरु के साथ बिताई हैं, वो पल, वो क्षण, वो बातें स्मरण होने लग जाएंगी। आप देखेंगे कि उनके आते ही सब कुछ जो समस्या थी, जो विषय थे, जो विकार थे, और जो परिस्थिति हमें संसार में भटकाने जा रही थी, वो सब की सब समस्या खत्म हो जाएगी। और अब हम अपने आप को सबल पाएंगे, हमारा मनोबल ऊंचा उठा हुआ पाएंगे हम अपने आप को। ये है गुरु की शाश्वत सत्ता, ये है गुरु का शाश्वत प्रेम, और ये है गुरु
कैसे शाश्वत सत्ता होती है, उसकी गुरुता कितनी प्रभावशाली, हर युग, हर समय, काल और परिस्थिति में एक जैसी रहती है। यह है बात। आप देखें कि जिस क्षण हमने कोई भी समय महाराज जी के साथ जब कभी बिताया है, और जिस अनुभूति को, जिस आनंद को हमने उन क्षणों में जिया है, आज कई कई वर्षों के बाद जबकि महाराज जी समाधि में है और हमें लगता है कि महाराज जी हमें मिले, आज महाराज जी के पास जाना है, उनके पास बैठना है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं कि यदि आप उन्हीं क्षणों को जो आपने कई कई वर्षों पूर्व महाराज जी के साथ जिए हैं, बिताए हैं, उन्हीं क्षणों को आप अपने अंतर जगत में, अंतर मन में उनको अगर स्मरण करें, याद करें, और उन्हीं बातों को, उन्हीं वचनों को याद करें, तो यह निश्चित बात है कि जो आनंद की अनुभूति आपको उस समय इतने वर्षों पूर्व तब आई थी जब यह घटना घटी थी आपके जीवन में, वही अनुभूति उतनी पूरी की पूरी आपको वैसी आज भी आएगी। क्यों? क्योंकि गुरु शाश्वत सत्ता है। शाश्वत का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिया गया हमें प्रसाद है वो शाश्वत है। वो हमेशा एक रस, एक समान रहता है, ना कम होता है ना बढ़ता है, वो परिपूर्ण होता है, उसमें बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं होती। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें, विवेकानंद कहते हैं कि अपने चित्त का परिमार्जन करें, निर्मल करें, शुद्ध करें। कैसे? हमेशा शुभ संकल्प लें, शुभ विचार लें। आपका मन बुरे विचारों की ओर जाता है, वहां से हटाएं और उसे अंतर जगत में लाएं, गुरु की बातों में लाएं, गुरु के वचनों के साथ जोड़ें, गुरु की सत्संग से जोड़ें। ये करें काम, तो हमारे जो ये शुभ कर्म हैं, ये कार्य क्या करेंगे कि हमारे चित्त पर पड़े अशुभ कर्मों को धोएंगे, साफ करेंगे, निकालेंगे। और ये जो हमारे चित्त पर अनेक जन्मों के जो अशुभ कर्म हैं, संस्कार के रूप में कुसंस्कार हैं, ये खत्म होंगे। और जो सुसंस्कार हैं, गुरु के संस्कार हैं, इस दरबार से मिले संस्कार, सत्संग से मिले संस्कार है, वो वहां पर स्थापित होंगे, सुसंस्कार आएंगे और हमारा चित्त शुद्ध बुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे आपके पैर में कोई कांटा चुभ गया है, और वो कांटा अगर चुभ गया है और वो आपको दर्द दे रहा है, तो आपने क्या कार्य करना है? आप पास ही पड़ा एक और कांटा उठाएंगे और चुभे हुए कांटे को हाथ से पकड़े हुए कांटे से निकालेंगे। ये भक्त के लिए बड़ी सुंदर फिलॉसफी है, बड़ा सुंदर दर्शन है ये। हम शुभ संस्कारों से, शुभ विचारों से, इस शुभ कर्मों रूपी कांटे से हम अशुभ कर्म जो हमने किए हैं, उनको संस्कारों को जो चित्त पर पड़े हैं, जो हमें दर्द दे रहे हैं, टीस दे रहे हैं, इस मार्ग पर चलने नहीं देते हैं, उसको हमने कुरेद करके निकालना है। दोनों कर्म हैं, कांटे हैं, लेकिन एक दर्द कम कर रहा है और एक दर्द दे रहा है। एक दर्द का निवारण है और एक दर्द का कारण है। जो ये शुभ कर्म है, जो हमें महाराज जी ने व्यवस्था दी है, ये वो कांटा है। जो वो अशुभ कर्म है जो हमने जिए हैं जन्म जन्मांतरों से, जो हमारे चित्त पर पड़े हुए हैं और हमें दर्द दे रहे हैं, ये कर्म उन कर्मों को काटेंगे, उखाड़ेंगे, निकालेंगे, सफाई होगी हमारी। महाराज जी ने हमें यही समझाया है, सिखाया है कि जब भी कभी आप किसी परिस्थिति में
किसी विषय विकार से, किसी विचार से, किसी व्यक्ति विशेष से जब आप लगे कि इसके कारण से हम भटक ना जाएं, हम बहक ना जाएं, हम विकारों में गिर ना जाएं, तो तुरंत जो महाराज जी ने व्यवस्था दी, जो संस्कार निर्माण के लिए हमें ये रास्ते दिए हैं, तुरंत उनका आश्रय ले लें, उनके आश्रित हो जाएं। और जब इस तरह से करते रहेंगे तो ये निश्चित है कि एक दिन आपका जो संकल्प है, आपका मनोबल ऐसा हो जाएगा कि आपके चित्त से शुभ संकल्प ही निकलेंगे, वहां विकल्प बचेंगे ही नहीं। और शुभ संकल्प जब निकलेंगे तो फिर क्या होगा, हम संसार में भटकेंगे नहीं, हमारी जो भावनाएं हैं वो इधर उधर नहीं भटकेंगी, हमारे जो संकल्प हैं वो विकल्प में नहीं बदलेंगे, टूटेंगे नहीं, और हमारी शक्ति मनोबल के रूप में ऐसी होगी कि हम अध्यात्म के पथ पर, गुरु के पथ पर निरंतर अग्रसर होते चले जाएंगे। कोई भी विषय विकार हमें हिला नहीं सकेगा। जैसे विवेकानंद के पास एक स्त्री पहुंची और वो कहती है कि महानुभाव, मुझे आप बहुत पसंद हैं, प्रिय हैं, और मेरी ये इच्छा है कि मैं आपसे एक आपके जैसा पुत्र पाऊं। अब ये परिस्थिति है, लेकिन नरेंद्र विवेकानंद अपने गुरु के प्रेम में पगे हुए हैं, उनका चित्त निर्मल हो चुका है। उनके चित्त से इस विकल्प को सुन करके क्या संस्कार निकलते हैं, उनके संस्कार क्या कहते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि यदि आपको मेरे जैसे पुत्र की कामना है तो फिर तो एक काम हो सकता है। उस स्त्री ने कहा कि क्या? विवेकानंद कहते हैं कि फिर आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे ही अपना पुत्र बना लीजिए और अब मैं आपको अपनी मां मान लेता हूं, तो आपको मेरे जैसा पुत्र मिल जाएगा। ये संस्कार है, ये होता है, घटता है। इसलिए यदि हमारी भावनाएं बिखर रही हैं, यदि हमारे संकल्प टूट रहे हैं बार बार, यदि हम बार बार भटक रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है कि जो महाराज जी ने हमें आज्ञा का बंधन दिया है कि आप इधर उधर से हटा करके जब जब आपके साथ ये समस्या आए, अपनी परीक्षा स्वयं ना करें। आप सोचे कि अभी तो इतनी सी तो बात है, कर लेते हैं, फिर क्या है, इतनी सी तो चीज है, देख लेते हैं। आज जैसा आप देख रहे हैं, कल को वैसा आप करेंगे भी जरूर। इतना भी नहीं, इस मन को इतना भी समय और इस मन को इतना भी मौका ना दें कि वो इतने से पहाड़ बना दे। इसलिए महाराज श्री ने यही समझाया है कि ये संकल्प शक्ति आपकी ऐसी जग सकती है यदि आप गुरु के आज्ञा के बंधन में कर्म करें, अपने कुसंस्कारों को काटें और बार बार दृढ़ रहें, अटल रहें, मजबूत रहें, अपने आप को लड़े अपने आप से, तो ये संकल्प शक्ति में इतनी ताकत है कि पर्वत पिघल जाते हैं। सुनने में कैसा लगता है, लेकिन इस शब्दों के अंदर एक महान दृढ़ता नजर आती है कि पर्वत पिघल जाते हैं अगर दृढ़ शक्ति हो संकल्प की। लौह के जो बंधन हैं, लोहे के बंधन, अगर लोहे के बंधन हो, वो गल जाते हैं, गल के गिर जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। हमें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, अंधकार में है हम, हमें लगता है कि क्या होगा हमारा, वो अंधकार जल जाते हैं, अंधकार जल जाते हैं अगर हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ है, ऐसी है। और वो कब जागेगी? जब हम गुरु की आज्ञा में चलेंगे। सज्जनों, ये निश्चित बात है कि जब हम आज्ञा से च्युत होते हैं, जब हम उनकी शब्दों की अवहेलना करते हैं, जब हम उनकी कृपा का, उनकी दया का निरादर करते हैं, जो उन्होंने उनके प्रेम का निरादर करते हैं, तब ही हम गिरते हैं, तब ही हम भटकते हैं, और तब ही हमारे संकल्प टूटते हैं, तब ही हमारी जो एकाग्रता है, श्रद्धा है, वो बिखर जाती है।
इसलिए ऐसा महान संदेश, ऐसा महान रास्ता और ऐसा महान समाधान बड़ा सहज है, जो सरल है, करने में आसान है, जो हमें दिया है इतनी महान विपत्ति से बचने के लिए। अगर तब भी हम नहीं कर पाए तो फिर यही कहा है कि आशु को पाकर भी जग के ये बंधन ना छूटे तो अनुरक्ति क्या। बिखरे जो उतहित, टूटे जो नित नित, वो दृढ़ संकल्प शक्ति क्या। वो संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है। हमने गुरु का सम्मान नहीं किया, उसके प्रेम का सम्मान नहीं किया, और हमने गुरु की आज्ञा को माना नहीं। इसलिए प्रिय साधकों, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना है और निरंतर जो नित्य कर्म हमें दिए हैं करने के लिए, वो हमें बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से और पूरी तरह से करना है। उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। ये नहीं आज किया कल नहीं किया। ये महाराज जी हमें समाधान दे रहे हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर हमारे भीतर जो प्रेमा भक्ति है उसका पुष्प भी खिलेगा और वो पल्लवित होगा। यही महाराज जी कह रहे हैं इस अंतरे के माध्यम से, और हमें ये संदेश है। आइए इसके पश्चात महाराज जी क्या कहते हैं, हमें संदेश दे रहे हैं। हम संत समाज से श्रवण करते हैं। हम एकाकी, वो पद पद का साथी, सांसों की भांति वो संग संग चले। हम गए थके तो चल ना सके तो वो थामेगा हमको, वो कुछ भी भले। आशु के स्पर्श से, उनके ही कर्ष से खिलेगा पुष्प प्रेम भक्ति का। आशु के स्पर्श से, उनके ही कर्ष से खिलेगा पुष्प प्रेम भक्ति का। अमृत मिलेगा भक्ति का, चरणों की दृढ़ अनुरक्ति का। खिलेगा पुष्प प्रेम भक्ति का। हम ना एकाकी, वो पग पग का साथी, सांसों की भांति वो संग संग चले। हम घर थके तो चल ना सके तो वो थामेगा हमको, वो कुछ भी भले। ये कितना बड़ा वक्तव्य है, स्टेटमेंट है महाराज जी की, और ये बहुत बड़ा सहारा है। हम उन सभी शिष्य साधकों का जो इस पथ पर चलना चाहते हैं लेकिन अपने आप को असहाय महसूस कभी कभी करते हैं। लगता है कि अब थक गए हैं, हम चल नहीं पाएंगे। महाराज श्री ने कहा कि आप कोशिश करें, प्रयास करें। आप प्रयास करेंगे तो उसके बाद सब कुछ गुरु ने करना है। ये महाराज जी ने हमें कई भजनों के माध्यम से भी समझाया है, कहा है। आपने एक भजन सुना ही होगा, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है, विकसित कर अपनी प्रतिभाएं, राहें नई बनानी है। इस संदेश में महाराज जी ने हमें कहा हुआ है कि सूक्ष्म लोक से गुरुवर द्वारा मिलता प्रखर प्रकाश है। विकट समस्या के निदान का चलता सतत प्रयास है। विकट समस्या किसकी? एक साधक के जीवन में एक अनोखी नई कहानी का सुपात्र बन जाना है। हम प्रयासरत रहें, कुपात्र ना बने, सुपात्र बने। हमसे अगर अच्छा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम बुरा भी ना करें। अगर हम अच्छे कर्म नहीं कर पा रहे हैं, इस मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, तो कम से कम कुमार्ग पर भी तो ना गिरे, क्योंकि वो है हमारे साथ, अंग संग है, हर सांस के साथ है। चाहे वो समाधिष्ट हैं, लेकिन सूक्ष्म लोक से वो हमें निरंतर
अपना प्रखर प्रकाश दे रहे हैं। हर विकट से विकट समस्या का निदान वो सतत दे रहे हैं। कोई कमी नहीं, कोई देरी नहीं और कोई आधा अधूरा नहीं, पूरा का पूरा जैसा हमें समाधि से पहले मिलता आया आज भी। ये समाधि की लीला महाराज जी की सही मायने में तो हमारे अंतर जगत में उस प्रेम के पल्लव को, पुष्प को खिला देने के लिए ही तो है। आज जो हमें गुरु की महानता, गुरु की महत्वता और गुरु के बताए शब्द, विचार, क्षण, उसकी जो महानता समझ आती है, उसकी जो विराटता के दर्शन समाधि के बाद होते हैं, वो पहले नहीं थे, वो परिचय पहले नहीं हुआ था। इसलिए एक अनोखी कहानी है, नई कहानी है, हमने इसका सुपात्र बनना है। महाराज जी के आने के बाद जब ये कहानी अपने चरम सीमा पर पहुंचे, क्लाइमैक्स पर पहुंचेगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सारा सस्पेंस, सब कुछ, रामायण भी लिखी गई, महाभारत भी लिखी गई और गुरुओं के इतिहास लिखे गए, उसमें उन शिष्यों की भी भूमिकाएं लिखी गई हैं। ये भी इतिहास लिखा जा रहा है, लिखा जाएगा। इसमें हमारा जो पात्र है, हमारी जो पात्रता है, वो किस रूप से आगे आएगी, ये हमारे आज के पुरुषार्थ, परिश्रम और ईमानदार प्रयास पर निर्भर करता है। एक अनोखी नई कहानी है, बिल्कुल नई। हालांकि कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, पुनरावृत्ति होती है इतिहास की, लेकिन महाराज जी ने कहा कि ये जो इतिहास अब बन रहा है, ये अनोखा है, नया है, इसका सुपात्र बनना है, कुपात्र नहीं बनना। अपने सत्कर्मों से ही धरती स्वर्ग बनाना है। एक अनोखी नई कहानी का सुपात्र बन जाना है, अपने सत्कर्मों से ही धरती स्वर्ग बनाना है। ये समय ऐसा है, महाराज जी की डायरी से एक स्टेटमेंट, एक लाइन हमें पढ़ने को मिली कुछ ही दिनों पहले। उसमें महाराज जी ने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा था कि मानव शरीर में देवत्व का जागरण करना ही आज के समय की सबसे बड़ी ईश्वरीय पूजा है। क्या ये हम कर पा रहे हैं? महाराज जी यही करना चाहते हैं हमारे साथ। उनका सारा पुरुषार्थ, प्रयास, प्रेम, वात्सल्य, उनके डांट भी, उनका क्रोध भी और उनका प्रेम भी, सब कुछ इसके पीछे एक ही उद्देश्य, ध्येय है कि मेरा शिष्य, मेरा साधक किस प्रकार से उसके अंदर दैवीय गुण जागृत हो जाए, वो देवत्व जागृत हो जाए। और वो किस लिए जागृत हो? क्योंकि वो हम शिष्यों के द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाना चाहते हैं। और ये जो अभी रचना आप सुन रहे हैं, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है। ये उन्हीं दिनों की बात है, दिव्य शांति महोत्सव 2012 और 13 में खूब गवाया महाराज जी ने मन से, समझाया, सिखाया। इसके अंदर संदेश है कि ये है मेरा लक्ष्य और ये है समय की मांग। इसलिए अपने सत्कर्मों से आपको खड़ा होना है। आपसे मैंने विश्व शांति लानी है, आपसे मानव समाज की दम तोड़ती मानवता को बचाना है। इस शिष्य समाज से ही धरती पर स्वर्ग बनाना है। और ये विलक्षण समय है, इसमें आप सुपात्र बन जाएं। जन्म जन्मांतरों में जो आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के द्वारा, वो आप इस जन्म में प्राप्त कर लेंगे। अगली पंक्ति उसी बात को कहती है, अब अनुग्रहित अनुदानों की बही धार तूफानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है। आपसे जितना होता है, लेकिन कुमार्ग पर ना जाएं, भटके नहीं, गलत कार्य ना करें। महाराज जी ने कहा आपके चिंतन में तो बुरे विचार आ जाएं, वो भी मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन उन बुरे विचारों को अपने कर्म में परिणित नहीं होने देना। फिर वो कर्म बन जाते हैं, वो बंधन है, वो भटक जाता है जीव।
इसलिए ये जो कृपा है, इस समय विशेष क्षण है, इसमें सब कुछ गुरु कर रहा है, वही करेगा। हमें तो केवल खड़े होना है, सिर्फ खड़े होना है, गिरना नहीं है, मुड़ना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। हमें केवल खड़े रहना है। वो सब कुछ करेगा और वो एहसास करा देगा कि मैं तेरे साथ हूं। मुझे एक और घटना याद आ रही है। एक स्वामी जी जो कि पंजाब से हैं और बहुत पुराने हैं, बहुत समय से हैं इस मिशन में, आज भी बड़ी निष्ठा से वो कार्यरत हैं इस मिशन के अंदर। उन्होंने मुझे महाराज जी के साथ उनकी एक जो वार्ता है वो मुझे बताई। उन्होंने कहा कि भैया, महाराज जी की समाधि में जाने से कुछ दिन पूर्व महाराज जी के पास बैठने का अवसर मिला तो महाराज जी ने चर्चा छेड़ दी। महाराज जी ने कहा कि इस मिशन में हमेशा यदा कदा विरोध होता रहा है, संघर्ष रहा है साधकों के साथ, शिष्यों के साथ, संत समाज के साथ। और महाराज जी ने बहुत पुरानी पुरानी घटनाएं जो देश भर में घटित हुई, इस मिशन को, साधकों को जो संघर्ष सहना पड़ा, विरोध सहना पड़ा, वो एक एक करके बताई। कभी किसी राज्य की, कभी किसी राज्य की। और महाराज जी ने कहा कि तुम्हें याद है ये सब? तो उन स्वामी जी ने कहा कि हाँ महाराज जी, मुझे सब याद है। उसके बाद अंत में महाराज जी ने बहुत नवीन घटना जो अभी हाल फिलहाल में हुई थी, कार्यक्रम रखा गया था और उसका विरोध हुआ, महाराज जी ने उस घटना के बारे में कहा कि तुम्हें यह भी याद है? तो उन स्वामी जी ने कहा हाँ महाराज जी, इस कार्यक्रम में तो मैं खुद उपस्थित था। तो महाराज जी ने कहा लेकिन तुमने ये देखा कि जितना भी विरोध हुआ, जितना भी संघर्ष सहना पड़ा, उस सब के बाद अंततोगत्वा परिणाम क्या निकला? स्वामी जी ने कहा कि महाराज जी, परिणाम यही निकला कि प्रचार और बढ़ा। संघर्ष तो हुआ, विरोध तो हुआ, लेकिन अंत में सत्य की विजय हुई, प्रचार और बढ़ा। और आपके किसी शिष्य समाज को, साधक समाज को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ कभी। महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक। फिर महाराज जी ने जो वक्तव्य दिया वो बहुत प्रासंगिक है आज के इन विचारों में, आज के इन विचारों के लिए। महाराज जी ने कहा इसलिए जीवन में हमेशा एक बात याद रखना मेरी, हर वक्त, हर समय तुम्हें ही फ्रंट पर खड़ा होना पड़ेगा, शिष्य को ही खड़ा होना पड़ता है, ये नियम है। लेकिन शिष्य कुछ भी करता नहीं है, करता केवल गुरु है। महाराज जी ने कहा इसलिए याद रखना कि गुरु साथ है, हमेशा है, और वो कुछ भी नहीं होने देगा आपको हारने नहीं देगा। आप जिस मिशन के लिए खड़े हो गए उस मिशन को नीचे नहीं होने देगा। सब कुछ वो करेगा, वो समर्थवान है, लेकिन खड़ा आपको करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको श्रेय देना चाहता है। वो इस अनोखी नई कहानी का सुपात्र बना देना चाहता है। समाज में सारा श्रेय अपने स्वभाव के अनुसार महाराज जी अपने भक्तों और शिष्यों को देते हैं, आप ये जानते ही हैं। इसलिए हमें ये भरोसा रखना है कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। चाहे हमारा वो संघर्ष व्यक्तिगत हो, चाहे वो हमारा संघर्ष समष्टिगत हो, मिशन के लिए हो, चाहे वो हमारे अपने खुद से लड़ने के लिए हो, वो हमेशा हर लड़ाई में हमें विजय योद्धा देखना चाहता है और वो विजयी बना देगा। उसी के सामर्थ्य से विजयी होंगे हम। लेकिन हमें ये भरोसा रखना पड़ेगा कि वो हमारे साथ है, अंग संग है, श्वासों की भांति है।
इसकी स्टेटमेंट देखिए आप, जैसे श्वास हमें कभी नहीं छोड़ के जाते जब तक हम हैं, जब तक ये कहने के लिए कि हम हैं जीवित तब तक श्वास है। मानो श्वास से ही तो जीवन है। इसलिए हमारा शिष्यत्व भी है तब तक जब तक हमारा गुरु हमारे संग है, इसका बोध हमें रहता है। तब हम गलत कुछ नहीं करेंगे और तब हम हर आंधी तूफान में डट जाएंगे, भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, क्योंकि वो हम अपने सामर्थ्य से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने गुरु के सामर्थ्य से लड़ रहे हैं। इसलिए ये पंक्तियां कहती हैं कि सांसों की भांति वो अंग संग 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 चले, वो आपके साथ चल रहा है। चाहे हम थक जाएं, चाहे हम चल ना सकें, आप घबराना नहीं, वो आपको थाम लेगा, आपको थाम के आपको आगे बढ़ा देगा। ये जब थामेगा ना, चाहे वो अदृश्य रूप से थामे, चाहे वो साक्षात प्रकट होके थामे, चाहे वो अपने शब्दों के वचनों के स्पर्श से थामे, वो स्पर्श करे, ये स्पर्श बड़ा आनंददायी है। ये जो एहसास है ना, ये बहुत कारगर है। ये हमें स्पष्ट महसूस करा देता है कि मेरा गुरु ने किया है सब कुछ। ये तो जो साधक खड़ा होता है उसे पता है। जब हम इस विश्वास से चलेंगे, खड़े होंगे, घबराएंगे नहीं, डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, थक जाएंगे, लेकिन मुड़ना नहीं है, भटकना नहीं है, गिरना नहीं है, पीछे नहीं लौटना है। वहीं थक के बैठ जाएं, आप देखेंगे तब हमारा गुरु जो हमारे अंग संग है वो हमें एहसास करा देगा, उसका स्पर्श हमें महसूस होगा, वो हमें थामेगा, उठाएगा, खड़ा करेगा और फिर से इस मार्ग पर आगे बढ़ा देगा। अंत तो गत्वा एक ही है कि ये पुष्प खिलकर ही रहेगा। ये प्रेम का जो पल्लव है, जो आरंभ में महाराज जी ने हमें कहा कि प्रेम का पल्लव फूटा नहीं, जो प्रेम की जो पत्ती है, जो अभी नई कोपल है, जो फूटी है, फूट जाए और वो पत्ती बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, विकसित होगी, और विकसित होने के बाद उससे पुष्प खिलेगा, उससे फूल खिल जाएगा इस बेल पर, और वो फूल से फिर फल भी निकलेगा, और जिस फल से समाज का भला होगा, जिस फूल से इस भक्ति रूपी उपवन की सौंदर्यता बढ़ेगी, और जिस पत्ती से हमें आनंद खुराक मिलेगी, भोजन मिलेगा, ये सार्थक हो जाएगा। ये निश्चित है। महाराज जी ने कहा निश्चित ही प्रेमा भक्ति का अमृत मिलेगा, भक्ति का, चरणों की अनुरक्ति का, ये पुष्प खिलेगा प्रेमा भक्ति का। सज्जनों, ये महाराज जी के वचन है और हमें इन पे आस्था रखनी है, विश्वास रखना है, निरंतर चलते रहना है, और निश्चित रूप से विजय हमारी है। और हमेशा याद रखना है महाराज जी के वचन जो दिव्य शांति महोत्सव में महाराज जी ने बोले हैं कि यह नहीं सोचना कि हम आपसे दूर हैं, आत्मा से, भावनाओं से, विचारों से हम आपके बिल्कुल नजदीक हैं। ये महाराज जी के शब्द हैं। और फिर महाराज जी ने कहा यह बात एक भक्त अच्छी तरह से जानता है, इसलिए हमारी भक्ति ऐसी हो कि हम ये जानें कि वो हमारे विचारों में, भावनाओं से, आत्मा से सदैव हमारे साथ हैं, हमेशा बिल्कुल नजदीक हैं। और जब ऐसा होता है तो हम नहीं रहते हैं, तुम ना रहोगे, मेरा रूप होगे, विकारों को तज के धवल रूप होगे, गुरु शिष्य की सब दीवारें मिटाकर तुम सच्चिदानंद मम स्वरूप होगे। ये भी महाराज जी ने एक अनुभव में कहा है। वो गुरु शिष्य की दीवारें मिट जाएंगी। एक शिष्य के लिए गुरु नहीं रहेगा, वो उसे दिखेगा कि वो तो मेरा ईश्वर, मेरा भगवान है, और एक उसका शिष्यत्व खत्म हो जाएगा और वो उसी सच्चिदानंद रूप हो जाएगा। गुरु अपना ही रूप बना लेगा, जो स्वयं है वैसा ही गुरु उसे बना लेगा, और हमारी दूरियां मिट जाएंगी, हम उनके निकट हो जाएंगे, हमारा पुष्प खिल जाएगा। इसी मंगल कामना के साथ कि हमारी ये भावना फलीभूत हो। महाराज जी का ये लक्ष्य
जो इस भजन के माध्यम से हमें दिया है वो पूरित हो, हम इससे उबर सकें और उनके चरणों में अनुरक्ति पूरी हो, हमारा प्रेमा भक्ति का पुष्प खिल जाए। ऐसी मंगल कामना के साथ आइए महाराज जी के चरणों में एक जय घोष लगाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। YouTube पर DJJS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और नियमित सूचनाओं के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं। साथ ही Instagram, Facebook और Twitter पर करें DJJS वर्ल्ड को फॉलो।